Okay. Yes. The next question is, do we have free will? If yes, in what way and where to use it? Then what about predestination? Aren't both contradictory? क्या जो होना है वो निश्चित है? यदि है तो हमारे एफर्ट्स या प्रयास तो वेस्टेड है। तो क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ, इन दोनों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आपने फ्री विल और प्रीडेस्टिनेशन इस रूप में पूछा है। क्रमबद्ध पर्याय ये कहता है, ये सिद्धांत ये समझाता है कि प्रत्येक अस्तित्व की, एवरी सिंगल एंटिटी वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, उसके अनादि काल से लेके अनंत काल तक की सत्ता इंटैक्ट है और इंडिपेंडेंट है। विच मीन्स कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक हर वस्तु एग्जिस्ट करती है, किसी का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता, राइट? विच मीन्स कि कोई किसी को कभी भी मार नहीं सकता है, कोई किसी के द्वारा कभी भी मारा जा नहीं सकता है। इटर्नल है सबकी एग्जिस्टेंस। अब ये जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है कि इंटरडिपेंडेंट है? दिस कुड बी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं है, क्योंकि हर वस्तु अपने लिए खुद जिम्मेदार है। So far so good. This sounds fair also to you, isn't it? Yeah. Did you want a God who's controlling your lives? And most of you are like 18, 19, 20, 21. Do you want a wife who will control you? No, I'm just asking you. No, she may do her job really well. She may be the most intelligent lady in the world. But do you want a wife who controls you? Nobody wants that. So do you want a God who would control me? I don't want it and nature is in my favor. वस्तु की व्यवस्था भी ये है कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रेगुलेट करे, जो मुझे कंट्रोल करे। मैं खुद ही अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, और कोई और जो करता है, कोई और के साथ जो होता है, वो खुद अपने आप को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर मेरे 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने के बच्चे को मैं नहीं पालता, वो खुद एग्जिस्ट कर रहा है, वो खुद सस्टेन करता है, वो खुद थ्राइव करता है। क्यों? क्योंकि हर एक में वो अगर खुद की थ्राइविंग पावर नहीं है, खुद अपने आप को सस्टेन करने की पावर नहीं है, तो वो वस्तु पेरिश हो जाएगी। किसी और के भरोसे किसी का कल्याण आज तक कभी हुआ ही नहीं। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि यदि मैं किसी और का काम करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? प्रॉब्लम है ना, देयर विल बी लॉट ऑफ केओस एवरीवेयर। और मैं किसी का काम करूंगा, उसे पसंद नहीं आया तो वही वाइफ कंट्रोलिंग यू। तो इसलिए वस्तु की व्यवस्था क्या है एक्चुअली में? तो टू आवर बेनिफिट हमें केवल ज्ञानी ने डायरेक्टली अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष जानकर ये बात बता दी है कि एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। तो पहली बात तो ये हो गई कि मेरा पुरुषार्थ परद्रव्य में कुछ नहीं करता है, नहीं जो करता है वो करता है। बस लेट्स कम टू दैट। व्हाट इज पुरुषार्थ? पुरुषार्थ इज नॉट कि मैंने एक बहुत बड़ा मकान बना दिया। पुरुषार्थ इज नॉट कि मैंने आपको कोई बात के लिए कन्विंस कर दिया। पुरुषार्थ सिर्फ खुद पर ही चलता है सक्सेसफुली। पुरुषार्थ किसी और के ऊपर कभी चलता ही नहीं है। ये भ्रम है जो मैं मानूं कि मैं किसी और को बदल दूंगा या मैं किसी और में कुछ कर दूंगा। तो पुरुषार्थ की स्कोप हमने पहले डिफाइन कर दिया कि सिर्फ खुद में होता है, परद्रव्य में बिल्कुल नहीं होता है। नाउ व्हेन वी कम टू असेट्स, तो यू थिंक जो सन है, सूरज, वो उसकी फ्री विल के बारे में आपका क्या सोच है? व्हाट डू यू थिंक? इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम कर सकता है कि बंधा हुआ है, कन्फाइंड है, बंदिशों में? Yes and no. यदि कोई बोलेगा कि मैं अपने कोर्स को छोड़ के कुछ और कर सकूं, फ्री विल का मतलब तो ये है, तो फ्री विल नहीं है सन की। अग्नि में फ्री विल है कि नहीं है? कि अग्नि की फ्री विल है उष्णता, उष्णता में रहेगा तो फ्री विल ही है ना।
लेकिन वो अगर अग्नि सोचेगी कि मैं उष्णता की जगह पानी का काम करूं, शीतलता का काम करूं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, फिर उसका पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। जो तुम कर नहीं सकते हो वो तुम कैसे कर सकते हो? एनी वन ऑफ यू इज अ बैड सिंगर? Yeah, me. वेरी गुड। सो अगर आप गाना नहीं गाने का पुरुषार्थ कर पा रहे हो तो क्या आप पुरुषार्थहीन हो? हाँ, शुड यू से कि आप तो बहुत पुरुषार्थी हैं? मैं भी बहुत, आई एम अ वेरी टेरिबल सिंगर। तो मैं तो अब तो आप मुझे टैग कर दो, क्या मुझे टैग कर दो कि स्वानुभूति इज सच अ लूजर, पुरुषार्थहीन, एब्सोल्यूट पुरुषार्थहीन। क्यों? कि इतने साल निकल गए, इसने आज तक गाना क्यों नहीं सीखा? अरे पर जो मेरा फोर्टे नहीं है, मुझे वो सीखना क्यों जरूरी है? पुरुषार्थ का मतलब ये है कि वो करो जो तुम्हारा नेचर नहीं है, जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो जो मैं हूं और जैसा मैं हो सकता हूं उसे ही करना भी तो पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ की डेफिनेशन कर्तव्य में कुछ करूं ये नहीं होती है। पुरुषार्थ की डेफिनेशन मैं अपने भविष्य को बदल दूं ये नहीं होती है। पर जो मुझ में होने वाला है वो भी तो पुरुषार्थ है ना। एक 10 साल का बच्चा 1 साल बाद 11 साल का हो जाएगा, फिर 1 साल बाद 12 साल का हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म है कि नहीं है उसका? पुरुषार्थ चल रहा है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? कि 10 से 11 में क्या ग्रोथ हुई? 10 से 11 में तो सारी दुनिया ग्रो करती है, तो 10 से 12 होके दिखा। तो एक्सेप्शन में पुरुषार्थ नजर आता है तुमको। जैसे जैसे जो ग्रोथ है उसको जंप करने में आता है पुरुषार्थ नजर। अरे 10 साल का बच्चा 1 साल में 11 साल का हो जाता है, 1 साल में 1 किलो बढ़ जाता है, वो भी पुरुषार्थ है, वो भी हेल्थ है, वो भी अच्छा है, ग्रोथ है वो। तो अनादि काल से लेके अनंत काल तक जो मेरा अस्तित्व है वो एक सर्टेन सीक्वेंस में डिफाइंड है। एक फिल्म एक सीन नहीं होता है ना, एक फिल्म रैंडम सीन्स भी नहीं होते हैं ना, क्या होती है? इट्स अ कलेक्शन। एक फिल्म का अस्तित्व उस पूरे 2 घंटे में एक सर्टेन सीक्वेंस में जो सीन्स आने वाले हैं उनको मिलाकर होती है। तो फिर तो पुरुषार्थहीन हो गई फिल्म एकदम। क्या किया तुमने फिल्म बनाकर? ये तो सभी 2 घंटे की फिल्म में सीक्वेंस में सीन्स होते हैं। अरे वो बेचारा साल भर 2 साल से पैसे से भी गया, टाइम से भी गया, मेहनत से भी गया, तुम बोल रहे हो कुछ किया ही नहीं कि 2 घंटे में एकदम प्री डिफाइंड सीन्स आने वाले हैं। क्या क्या मजा आया इसमें? थोड़ा फ्री विल होना चाहिए ना। ऑडियंस कुछ सोचेगा तभी एकदम से चेंज हो जाना चाहिए। यार चेंज होने का मतलब फ्री विल नहीं होता है। अपनी लीक से हटके कुछ हो जाने का मतलब फ्री विल नहीं होता है। फ्री विल भी अपनी नियति को ही फॉलो करता है और नियति में जो होने वाला है वो भी फ्री विल के अकॉर्डिंग ही होता है। इनफैक्ट फ्री विल खुद भी प्री डेस्टिन्ड होता है। सो मैंने आज, समझो किसका एग्जाम था कल परसों में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, विश्वराज सिंह का। वेरी गुड। तो तुम्हारा रिजल्ट मैंने अभी भविष्यवाणी कर दी कि तुम टॉप करने वाले हो। ठीक है, अब मुझे बताना कि तुम्हारा पुरुषार्थ तो 0 हो गया ना। मैं तो भविष्यवाणी कर दी। जब टॉप आना ही था तो पढ़ने की क्या जरूरत थी? एग्जाम देने की भी क्या जरूरत थी? घर ही बैठते आराम से। कि अगर जिस आदमी का टॉप आना नक्की होता है उस आदमी का एग्जाम देना भी नक्की होता है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करके पढ़ाई करना भी नक्की होता है। वो पुरुषार्थ इज अ पार्ट ऑफ द गेम। That free will, the direction of the free will is a part of your niyati. It is not an independent entity by itself. Your entire existence is the part of your 3 काल की पर्याय। और उस एग्जिस्टेंस में पुरुषार्थ भी आ गया, उस एग्जिस्टेंस में नियति भी आ गई, उस एग्जिस्टेंस में सब कुछ आ गया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ आया। बिकॉज नोबडी एल्स इज डिसाइडिंग फॉर यू। You sow, you reap. Everything is within mind.